सती के आत्मदाह के बाद सृष्टि मानो ठहर गई थी। भगवान शिव शोक में डूबकर विरक्त हो गए थे, परंतु आदि शक्ति अमर हैं। वे वचन देकर गई थीं कि पुनः जन्म लेंगी और शिव से मिलेंगी। यही सत्य आगे चलकर पार्वती के रूप में प्रकट हुआ। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना ने कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने उनके घर जन्म लिया। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय ही देवताओं ने घोषणा की कि यही आदि शक्ति का पुनर्जन्म है। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य भाव रखती थीं। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, उन्हें फूल चढ़ाती और मन ही मन उनका ध्यान करती। उनके जीवन का उद्देश्य केवल शिव भक्ति था। इधर असुर ताड़कासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध हो सकता है। लेकिन शिव सती के वियोग में समाधि में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की कि पार्वती ही शिव को जागृत कर सकती हैं। पार्वती ने संकल्प लिया कि वे तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। पहले वे केवल फल खाती, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में वायु पर ही निर्भर होकर कठोर तप में लीन हो गईं। उनकी तपस्या से तीनों लोग आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की समाधि भंग हुई। क्रोधित होकर शिव ने तीसरी आंख खोली और उसकी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। देवगण निराश हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या अडिग रही। अंततः शिव स्वयं पार्वती की निष्ठा परखने आए। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और कहा, तुम उस भस्मधारी योगी को क्यों चाहती हो? वह श्मशान में रहता है, निर्धन है। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, वे साधारण योगी नहीं, वे ही जगत के स्वामी हैं। मैं केवल उन्हीं को अपना सर्वस्व मानती हूं। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनके विवाह का शुभ अवसर आया। हिमालय पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त देवता उपस्थित हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और वेद मंत्र गूंज उठे। इस प्रकार सती पार्वती के रूप में पुनः शिव से एक हुईं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति मृत्यु से भी परे है। कठोर तप और अडिग विश्वास से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। चेतना और ऊर्जा का अनंत संगम।